वो पगला गया है, पगला मतलब सठिया गया है। वो जूतों की माला पहनाकर और उसी जूता से पच्चीसों जूता उसको मारते। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या बोला जाए, वो तो एकदम पागल हो चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या में आ गए तो उनको फिर जूतों से वार पड़ेगी, ये तो गारंटी है। क्योंकि नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या के पलटू दास आश्रम में। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई थी वो सही निर्णय था। आज इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ में हैं कुछ महाराज जी लोग। इस पर ये क्या इनकी प्रतिक्रिया है। महाराज जी जय सीताराम। जय सिया राम। महाराज जी अपना परिचय दें और साथ में इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये बताएं। बहुत बहुत जय सिया राम। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को, आपके सभी मित्रों को। आपको मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार जिसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम लेने से ही हमको पाप मिलता है। दूसरी बात, उसका डीएनए भी दूषित है। कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। वो पगला गया है, पगला मतलब सठिया गया है वो। अब उसका दिमाग सेंस काम नहीं करता है। उसको तो चाहिए, अखिलेश जी को जो है उसको जूता मार के पार्टी से नहीं, भारत से उसको भगा देना चाहिए उसको। आप देखते होंगे, जब देखो 1 हफ्ता 10 दिन बीतता नहीं है, अनाप शनाप वो बकने लगता है। ये बताइए, हमारे सनातनी को बार बार ऐसा अपशब्द प्रयोग, कहीं कुछ, ये शोभायमान नहीं है। अखिलेश जी को चाहिए उसको तत्काल उसको भगाएं। उन्होंने कार सेवकों को असामाजिक तत्व भी कहा है। वो खुद असामाजिक तत्व है, और जिस पार्टी में देखा जाए तो अधिकतर उस पार्टी में ही असामाजिक तत्व भरे पड़े हैं। तो भाई, जैसा कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो मने जब उसका अन्न ही दूषित हो गया है, उसका डीएनए ही दूषित है, तो क्या कहा जाए। जी, इसके पहले भी वो रामचरितमानस और सनातन धर्म के खिलाफ कई आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। वो टिप्पणी तो आए दिन जो है सनातनियों पर हमेशा करता रहा है, और हमेशा जब तक वोट की राजनीति करेगा, जब तक कुछ ना कुछ वो जहर उगलेगा। दूसरी बात, हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अपने अयोध्या धर्म नगरी अगर आ जाता, एक बार उससे हमारी मुलाकात हो जाती, तो हमारे पहली मुलाकात में पहले उससे जूतों की माला पहनाकर और उसी जूता से पच्चीसों जूता उसको मारते। तब उसको एहसास होता कि मैं कितने सनातनी से प्रेम व्यवहार से मुलाकात हमारी हुई। जी महाराज जी, परिचय आपका। मैं महंत अवध रामदास, सुरसर मंदिर, नया घाट, अयोध्या। जी धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ और भी महाराज जी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। महाराज जी जय सीताराम। श्री सीताराम। महाराज जी क्या परिचय है आपका। मेरा नाम ठाकुर सेवक आशीष पांडे है। मैं अयोध्या धाम में वास करता हूँ। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान जो आया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी। बहुत निम्न स्तर का उनका बयान है। उस विषय में कुछ कहना वैसे हम लोगों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि स्तर विहीन लोगों से बात करना हम लोगों की मर्यादा के विपरीत है। फिर भी अब उनका ये बयान है कि कार सेवकों पर गोली चलवाना बहुत अच्छी बात थी, वो न्याय संगत था, न्याय की बात करते हैं। तो जब किसी अपराधी के घर पे बुलडोजर चलता है तो उसको न्याय संगत क्यों नहीं कहते, तब क्यों रोना शुरू कर देते हैं वो लोग, छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि कानून के तहत काम करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का मतलब, अगर वो न्याय संगत है, वो उग्रवादी हैं, ठीक है, अगर वो उनके नज़र में उग्रवादी आतंकवादी हैं, तो फिर जो बुलडोजर की कार्यवाही से लोग घबरा रहे हैं, उनके ऊपर वो उंगली उठाते हैं कि ये कार्यवाही अगर वो सही थी तो ये कार्यवाही गलत क्यों है। और यही कार्यवाही जो बुलडोजर वाली चल रही है आजकल ना अपराधियों के ऊपर, वही उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त कर रही है इंसान को। उसको अपने घर में नियंत्रण नहीं है। उसकी कन्या सनातन धर्म का पालन करती है, पूजा करती है, उसकी तस्वीरें आती हैं, केदारनाथ से तस्वीरें आती हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हुए तस्वीरें आती हैं, वो दक्षिणा देती, पैर छूती और बाप गाली देता। एक ही घर में जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल सकता, वो पूरे संसार को क्या दिशा निर्देश देगा।
वो व्यक्ति संसार को दिशा निर्देश नहीं दे सकता। उसको अपने घर में देखना चाहिए कि मेरी संतान मेरे कब्जे में नहीं है, मेरी संतान मेरी बात का पालन नहीं करती। पिता पुत्री के बात का समर्थन नहीं करता, पुत्री पिता के बात का समर्थन नहीं करती, ठेकेदार बने पूरे समाज के हो। ऐसे व्यक्ति से किसी अच्छी वक्तव्य की उम्मीद आप नहीं कर सकते हो। बहुत निम्न स्तर के व्यक्ति हैं वो। और आजकल तो फैशन चल गया है, उंगली उठाइए सनातन संस्कृति पे, गाली दे दीजिए, संत समाज को गाली दे दीजिए, सनातन संस्कृति पे गाली, बस आप ऊपर उठ गए, कोई मतलब नहीं। बहुत निम्न स्तर की वक्तव्य देते हैं वो, अक्सर देते रहते हैं। अब उस व्यक्ति से प्रमाण को लेकर के भी बहस करना बेकार, क्यों मानेगा है नहीं, सठ है, सठई सठ्यम समाचरित, वो तो डंडे की भाषा सुनने वाले हैं। उनके साथ वही हो तभी वो संभलेंगे। हमारे साथ एक महाराज जी और हैं, इनसे भी हम जानेंगे। महाराज जी जय सीताराम। जय श्री राम भैया, जय श्रीमन नारायण। महाराज जी अपना परिचय दीजिए, साथ में आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। मेरा नाम है मनीष पराशर, मैं श्री धाम अयोध्या में ही रहता हूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या बोला जाए, वो तो एकदम पागल हो चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य। क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए ही वो सब खेला करते रहते हैं। आए दिन कभी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो कभी रामचरितमानस पर बोलते हैं, कभी कार सेवकों पर बोलते हैं। तो कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। उन्हें सत्संग रूपी दवा को ग्रहण करना चाहिए। पहले वेद पुराण शास्त्र अध्ययन करें, उसके बाद में आके सवाल को उठाएं। जब सवाल को उठाएंगे तब फिर उनको बताया जाएगा। फिर अभी तो अज्ञानी है, ना वेद पुराण शास्त्र कुछ अध्ययन तो किए नहीं, सीधे आगे जो है पॉलिटिक्स में आ गए। और जितने भी नेता मंत्री विधायक होते ना कुछ पढ़े लिखे विशेष रहते हैं, ये नहीं है तो क्या बोलेंगे, फिर मूर्ख हैं वो। और मूर्ख के बारे में फिर क्या बोला जाए जो है। और जो ये बयान दिए हैं कि कार सेवकों पर गोली चली, ये बहुत गलत उन्होंने टिप्पणी किया है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए और अपने जमान पर लगाम उनको लगाना चाहिए जो है। क्योंकि आगे चल के अगर अभी तो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने ही जा रहा है और सनातनी एकजुट हो चुके हैं। और कदाचित अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या में आ गए तो उनको फिर जूतों से वार पड़ेगी, ये तो गारंटी है। क्योंकि राजू दास जी भी देखिए वहाँ पर लखनऊ में गए थे, उनको जूता जो है बरसाए ही थे उनके ऊपर। लेकिन अगर कदाचित वो अयोध्या में भूल से भी आ गए तो जूतों का वार उनके लिए वो स्वागत होगा। फिर हम लोग जो है जूता से ही स्वागत करेंगे उनका। सनातन धर्म और रामचरितमानस को लेकर भी वो कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि अज्ञानी है वो। क्योंकि अगर वेद शास्त्र पुराण रामचरितमानस का कुछ भी उन्होंने अध्ययन किया होता, एक ही चौपाई अगर वो अध्ययन किए होते तो आज ये बात बोलते नहीं हो। लेकिन उन्होंने अध्ययन किया नहीं और सीधे जो है सनातनियों पर टिप्पणी करने लगे। और वो सनातनी तो है नहीं, क्योंकि अभी महाराज जी ने आपको बताया कि उनका DNA टेस्ट कराना चाहिए। तो हमको लगता है कि वो जो है सनातनी है ही नहीं, वो मुसलमान वगैरह हैं। क्योंकि अगर वो सनातनी होते तो ऐसा वो वक्तव्य नहीं देते फिर। क्योंकि बहुत गड़बड़ उन्होंने वक्तव्य दिया है और ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से पांचजन्य के लिए मैं मनीष चौहान।